दोस्तों जय श्री राम। दोस्तों अयोध्या जी में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। 22 जनवरी 2024 को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जहां पर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सभी पहुंचने वाले हैं। बहुत सारे मेहमान पहुंचेंगे। कहा यह जा रहा है कि उस दिन अयोध्या में 25 लाख से भी ज्यादा लोग पहुंचने वाले हैं। हम सभी हर्षोल्लास से भव्य राम मंदिर का स्वागत कर रहे हैं। प्रभु श्री राम का नाम लेते थकते नहीं है, जय श्री राम कहते हुए थकते नहीं है, क्योंकि हमारी आस्था है, हमारा उत्साह है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने राम मंदिर की ये लड़ाई लड़ी, और ये लड़ाई कोई 1-2 साल की नहीं थी, ये लड़ाई 500 सालों की थी। 500 सालों में न जाने कितने ही लोगों ने राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी, और लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए, जिन्होंने राम मंदिर बनते हुए नहीं देखा। लेकिन कहीं ना कहीं पर उनकी वो पूज्य आत्मा ये सब देख रही होगी कि उनका सपना साकार हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। तो चलिए जानते हैं कि 1528 से लेकर 2024 तक राम मंदिर के लिए क्या क्या किया गया, किस किस तरह से क्या क्या कहानियां घटित होते गई। क्योंकि आपको राम मंदिर बन रहा है ये सब कुछ तो पता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी हर किसी को नहीं पता है। देखिए ये कहानी शुरू होती है साल 1528 से। इस समय तक दिल्ली में जो बाबर है, आतंकी बाबर, इसका साम्राज्य जो है काफी फैल चुका था। बाबर और मुगल साम्राज्य फैलने के बाद ये जिस तरह से हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर रहा था, मंदिर तोड़े जा रहे थे, ये बात हम सभी जानते हैं। इतिहासकारों की माने तो बाबर का जो कमांडर था मीर बाकी, इसने ही बाबरी मस्जिद बनने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। योगदान इसका ऐसा था कि इसने अयोध्या में प्रभु श्री राम का जो राम मंदिर था उसे तुड़वाया और उसके ऊपर बाबरी मस्जिद को बनवाया था। 1528 में बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। आईने अकबरी हो या बाबरनामा हो, यहाँ पर भी कोई जिक्र नहीं मिलता है। यहाँ तक कि तुलसीदास जी ने भी इसके बारे में कहीं पर भी अपनी लेखनी में, अपने काव्यों में इसका कोई भी जिक्र नहीं किया है। कहानी आगे बढ़ती है और साल आता है 1838 का, जहां पर पहली बार अयोध्या में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर एक सर्वे किया गया था। मॉन्ट गोमेरी मार्टिन नाम का ये जो ब्रिटिश अधिकारी था, इसने सर्वे किया था और सर्वे में ये कहा कि मस्जिद के नीचे जो है वो मंदिर के पिलर मिले हैं, यानी कि खंबे मिले हैं जो मंदिर पहले थे। उसके बाद साल 1853 आता है, जहां पर अयोध्या में पहली बार दंगा होता है, और ये दंगा काफी बड़ा था। 1857 में जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जब वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई देश को आजाद कराने के लिए युद्ध लड़ रही थी अंग्रेजों से, तो उसी समय 1857 में हनुमानगढ़ी के जो महंत थे, उन्होंने वहां पर एक चबूतरे का निर्माण करवाया। इसी चबूतरे को राम चबूतरा कहा गया और राम जन्मभूमि भी कहा गया। विवाद जब बढ़ा तो मुसलमानों की तरफ से जो मौलवी था मोहम्मद असगर, इसने इसे लेकर आपत्ति दर्ज की। के बाद 1859 में मस्जिद के सामने एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर दी गई। भीतरी हिस्से में मुसलमानों को इबादत करने की आजादी दी गई, आज्ञा दी गई, और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को मंदिर का पूजा पाठ करने दिया गया। इसके बाद साल 1885 में निर्मोही अखाड़े के संत रघुबर दास ने राम चबूतरे को कानूनी हक के दायरे में लेने की बात कही, और यहीं पर राम चबूतरे के पास राम मंदिर बनाने की भी अर्जी डाली थी, जिसे साल 1886 में खारिज कर दिया गया। अब कहानी सीधे पहुंचती है साल 1934 में, लेकिन इसके बीच की जो कहानी है 1886 से लेकर 1934 के बीच की, तो यहाँ पर क्या हुआ, राम मंदिर के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं की गई, और इसी दौरान वहां पर अयोध्या में 3000 से भी अधिक मंदिर तोड़ दिए गए। सोच लीजिए कि हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, वो भी प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर। इसके बाद अयोध्या में फिर दंगा फैलता है साल 1934 में, और ये दंगा बड़ा होता है और मस्जिद के कुछ हिस्से को गिरा दिया जाता है। लेकिन इसके बाद टूटे हुए हिस्से को अधिकारी बनवा देते हैं। साल 1944 में वक्फ बोर्ड की तरफ से सुन्नी मस्जिद यानी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया जाता। सुन्नी प्रॉपर्टी इसलिए क्योंकि बाबर जो था वो सुन्नी मुस्लिम था। 1947 में देश आजाद होता है, हमें स्वतंत्रता मिलती है, और ऐसा लग रहा था कि भैया सब कुछ ठीक हो जाएगा, राम मंदिर बन जाएगा। लेकिन इसके बाद विवाद और भी ज्यादा तेज हो गया। दिसंबर 1949 में अयोध्या के उसी जगह पर 9 दिनों तक रामचरितमानस का पाठ भी किया जाता है। 22 और 23 दिसंबर की रात उसी मस्जिद में भगवान राम की मूर्ति मिलती है।
आरोप हिंदुओं पर लगाया गया कि हिंदुओं ने यहाँ पर मंदिर चोरी से रख दिया था। हिंदुओं की तरफ से कहा गया कि ये जो मूर्ति निकली है ये अपने आप ही निकली है। सितंबर की सुबह जो है हिंदू रामलला का पूजा पाठ करने उस मस्जिद वाली जगह पर पहुंचते हैं, जिसका मुस्लिम पक्ष विरोध करता है। मामला फिर कोर्ट पहुंचता है और बात धर्म निरपेक्षता की होने लगती है, यानी सेकुलरिज्म की होने लगती है। और उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो हुआ बहुत गलत हुआ, किसी भी धार्मिक स्थान को कोई हथिया नहीं सकता है। यानी कि हिंदू जो वहां पर पूजा पाठ कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू का यह कहना था कि वो मुस्लिमों की जगह है, वहां पर उसे कोई हथिया नहीं सकता है। इसके बाद के नायर जो फैजाबाद के जिला अधिकारी थे, उनसे नेहरू जी कहते हैं कि आप जाइए वहां पर सिचुएशन को संभालिए। लेकिन के नायर एक खत लिखते हैं, पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि मैं वहां पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां पर गया तो स्थिति बिगड़ सकती है और बहुत कुछ बातें इधर उधर हो सकती है। के नायर नहीं जाते। लेकिन फिर उसके बाद नेहरू जी की तरफ से फिर से के नायर के ऊपर दबाव डाला जाता है। उसके बाद के नायर जो है इस्तीफा दे देते हैं और कहते हैं कि मैं वहां पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां पर बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इस दिसंबर 1949 को पहली बार उस जगह को विवादित स्थल घोषित किया गया। 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विशारद एक केस फाइल करते हैं। वो कोर्ट से मांग करते हैं कि हिंदुओं को उस जगह पर पूजा पाठ की अनुमति दी जाए, वो अपना भजन कीर्तन कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने बाकायदा केस वगैरह किया था, लेकिन उनकी इस अर्जी को खारिज कर दिया गया। उसके बाद साल 1959 में निर्मोही अखाड़ा एक बार फिर से पिक्चर में आता है और सिर्फ राम चबूतरे वाली जगह के लिए नहीं, बल्कि पूरे 2.77 एकड़ जमीन के लिए केस करता है और कहता है कि ये राम मंदिर को सौंप दी जाए। और इसी मामले को लेकर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी इस मामले को लेकर केस कर, वक्फ बोर्ड जो था उसने केस फाइल में ये कहा कि यहाँ पहले मस्जिद थी और मस्जिद ही रहेगी और इसी के पक्ष में हम फैसला करेंगे। इसके बाद ये कोर्ट केसेस जो है लगातार चलते ही रहे। अब साल आ गया 1980। बीजेपी जो है वो जनसंघ से अलग हो चुकी थी। भाजपा जो है उसके बाद खुलकर हिंदू संगठनों और राम मंदिर के पक्ष की लड़ाई लड़ने लगी। सारे हिंदू संगठन जो है वो एक्टिव हो जाते हैं और मांग करने लगते हैं कि बाबरी मस्जिद के जगह पर राम मंदिर बनाया जाएगा। साल 1984 में दिल्ली में धर्म संसद का आयोजन किया गया। विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल ने रथ यात्रा निकालने की बात भी वहीं पर कही, लेकिन उसके 6 महीने के बाद ही इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है और ये जो प्लान था थोड़े समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। इसके बाद राजीव गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही उनके सामने 2 बड़ी चुनौतियां थी। एक ये था कि हिंदू संगठनों को रोका कैसे जाए, उनके पर पाबंदी कैसे लगाई जाए। दूसरा ये कि मुस्लिम वोट बैंक को खुश कैसे किया जाए, मुस्लिमों को अपने पक्ष में कैसे किया जाए। उसके बाद साल 1986 में फैजाबाद की अदालत ने वहां पर जो ताला लगा हुआ था उसे खोलने की परमिशन देती है और साथ ही साथ मंदिर में पूजा करने की भी इजाजत देती है। अब आप सोचिए कि यहाँ पर पूजा की परमिशन तो दे दी गई, लेकिन आप सोचिए कि पूजा करने की परमिशन दी कैसे गई थी। साल में सिर्फ एक बार मंदिर का ताला खुलेगा और सिर्फ एक बार ही पूजा हो। ताला खुलने के बाद पूरे देश भर में रामशिला के ऊपर काम शुरू कर दिया गया था और ये काम बहुत बड़े लेवल पर चल रहा था। अब इसके बाद राजीव गांधी के ऊपर हिंदू पक्ष जो है वो दबाव बनाने लगा कि वहां पर राम मंदिर ही बनना चाहिए, जिसके लिए राजीव गांधी बड़े असमंजस में थे। और इसकी समस्या से निजात पाने के लिए राजीव गांधी जो है वो देवराहा बाबा के पास आते हैं और देवराहा बाबा कहते हैं कि वहां पर राम मंदिर ही बनना चाहिए। साल 1989 में जब चुनाव हुए तो राजीव गांधी ने अपनी प्रमोशन एक्टिविटीज तेज की थी, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं मिला। फायदा मिला बीजेपी को। बीजेपी 2 सीटों से बढ़कर 85 सीटों पर विजय प्राप्त कर चुकी थी। भाजपा ने वीपी सिंह को समर्थन दिया, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। 25 सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी जो है वो रथ यात्रा निकालते हैं। ये रथ यात्रा जो है वो सोमनाथ गुजरात से निकलकर अयोध्या तक जाने वाली थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस वक्त प्रधानमंत्री हैं, उस वक्त उनको इस रथ यात्रा का प्रभारी बनाया गया था। जब आडवाणी ने ये रथ यात्रा निकाली तो देश भर में कई जगहों पर खूब हिंसा हुई, खूब दंगे हुए। 23 अक्टूबर को ये रथ यात्रा जो है बिहार के समस्तीपुर पहुंचती है। वीपी सिंह के आदेश पर, वो वीपी सिंह जिनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए भाजपा ने समर्थन दिया था, उनके आदेश पर ये जो रथ यात्रा है जब बिहार पहुंचती है समस्तीपुर, तो लालू प्रसाद यादव उस रथ यात्रा को रुकवा देते हैं। जैसे ही ये बात अटल बिहारी वाजपेयी के पास पहुंचती है, वो वीपी सिंह से अपना समर्थन खींच लेते हैं और सरकार गिर जाती है।
30 अक्टूबर 1990 तक देश भर से तमाम कार सेवक अयोध्या पहुंचने के लिए निकल पड़ते हैं। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद तमाम कार सेवक जो है वो अयोध्या पहुंचते हैं और मस्जिद के ऊपर चढ़कर भगवा ध्वज फहरा देते हैं। उसके बाद लखनऊ से फोन आता है। ये फोन था उस वक्त के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का, जो गोली चलाने का आदेश देते हैं। यह आदेश इतना खतरनाक था कि जब गोलियां चलने लगती है, पुलिस गोली चलाती है, तो बहुत से कार सेवकों की मौत हो जाती है। सरयू नदी का तट जो है वो लाशों से भर जाता है। तमाम कार सेवक शहीद हो जाते हैं। इसके बाद ही मुलायम सिंह यादव के लिए मुल्ला मुलायम जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाने लगा। 1991 में फिर से चुनाव का दौर शुरू होता है और राजीव गांधी जो है चुनाव यात्रा के दौरान ही जब वो रैली कर रहे थे तो उनकी हत्या कर दी जाती है। वो कहानी आपको पता ही है। इसके बाद कांग्रेस जो है वो अपने समर्थन से प्रधानमंत्री बनाती है पीवी नरसिम्हा राव को, और यूपी में भी चुनाव होते हैं और बीजेपी जो है वो मुख्यमंत्री बनाती है कल्याण सिंह को। कल्याण सिंह की सरकार बनते ही वहां पर एक ट्रस्ट बनाया जाता है जिसे राम मंदिर न्यास ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद फिर से कार सेवकों को अयोध्या आने के लिए कहा जाता है और 6 दिसंबर 1992 को सभी कार सेवक अयोध्या पहुंचते हैं और मस्जिद के गुंबद को गिराना शुरू कर देते हैं। 2 बजे तक पहला गुंबद, 3 बजे तक दूसरा और 4 बजे तक तीसरा गुंबद गिरा दिया गया। रामलला के लिए एक छोटे से मंदिर का निर्माण किया जाता है जिसमें रामलला को विराजमान भी किया जाता है। जब मंदिर गिराई जा रही थी तब वीएचपी और भाजपा के कई नेता मंच पर मौजूद भी थे। इसके बाद देश भर में दंगे फैल जाते हैं, जिन दंगों में हिंदू मुस्लिम का ये इतना बड़ा दंगा फैलता है कि बहुत सारे लोगों की मौत होती है। पूरे देश में मुंबई में ही 1000 के ऊपर लोगों की मौतें हो जाती है। इसके बाद कुछ सालों तक ये काम रुका रहता है, कुछ बातें नहीं होती है। साल 2001 में जो है फिर से एक बड़ा प्रॉब्लम आता है। बीएचपी जो है वो केंद्र सरकार को एक कड़ा संदेश देती है, मस्जिद तो गिर चुका है, मंदिर कब बनेगा, ऐसे नहीं होगा तो हम मंदिर यानी बीएचपी वाले खुद ही मंदिर बना देंगे। साल 2002 में कुछ कार सेवक जो है अयोध्या से लौट रहे थे और गोधरा में जब ट्रेन पहुंचती है तो ट्रेन को आग लगा दी जाती है और उसके बाद गुजरात में दंगे भड़क जाते हैं जिसमें 3000 से भी अधिक लोगों की मौत हो जाती है। बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सबूत जुटाना जारी रखती है और पता चलता है कि ये जो मस्जिद थी बाबरी, इसके नीचे ही राम मंदिर हुआ करता था। हिंदुओं के सबूत मिले, मूर्तियां मिली और बहुत सारी ऐसी चीजें मिली जो हिंदू धर्म राम मंदिर से रिलेटेड थी। कोर्ट ने उसके बाद 2.77 एकड़ वाली जमीन को जो है वो 3 हिस्सों में बांट दिया। 1/3 हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को गया, 1/3 हिस्सा राम जन्मभूमि न्यास को गया, 1/3 हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया और तीनों ही हिस्से को लेकर जो ये डिवाइड किया गया था, ये तीनों ही हिस्से को पसंद नहीं आती है बात। इसके बाद आते हैं साल 2014 में, जब केंद्र में मोदी सरकार आती है और राम मंदिर की बात फिर से होने लगती है और साल 2019 आते आते इस केस को और तेज किया जाता है और कहा जाता है कि हर रोज राम मंदिर को लेकर कोर्ट में सुनवाई होगी। यानी कि जो साल 2 साल 5 साल पर हुआ करती थी कोर्ट में सुनवाई, अब वो हर रोज होगी। उसके बाद 9 नवंबर 2019 को एक ऐतिहासिक फैसला आया। राम मंदिर के 492 साल वाले पुराने संघर्ष को पूर्ण विराम लगा। 2.77 एकड़ वाली जो विवादित जमीन थी वो राम मंदिर के लिए दे दी गई, यानी उसमें हिंदू पक्ष की जीत हो गई। 2024 में राम मंदिर बनकर तैयार है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। आप सभी देख रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। आप सोचिए कि ये राम मंदिर की लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। कई इतिहासकारों ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, कई ब्रिटिश अधिकारियों ने, सर्वे करने वाले लोगों ने, कई इतिहासकारों ने तमाम बातों में ये कहा कि जो बाबरी मस्जिद थी उसके नीचे जो है राम मंदिर ही था। लेकिन आप सोचिए कि इस देश में रहते हुए ही हिंदुओं के साथ कितना अन्याय किया गया था।